Dear student and all hearing person, my dear parents. तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। आफ्टर शब्द आने के बाद, जिस वाक्य में आफ्टर शब्द आता है उसके पहले हमने कहा शिक्षा ऐसा ज्ञान है, शिक्षा ऐसा ज्ञान है जो दिल में पलता है। शिक्षा ऐसा ज्ञान है जो दिल में पलता है, दिमाग में फलता है। शिक्षा ऐसा ज्ञान है जो दिल में पलता है, दिमाग में फलता है और जुबान से बोलता है, वही शिक्षा है। यदि आप पहले किसी योजनाबद्ध तरीके से दिमाग में अपने नहीं बैठाएंगे तो ज्ञान को तो वहीं आप पालिए, इसके बाद मस्तिष्क में उसको निकालिए, मस्तिष्क में उसका ग्रोथ करिए, डेवलप करिए, डेवलप करने के बाद जुबान से आप अपने आप बाहर निकालिए। तो एक एडवाइस और आप देना चाहते, मैं आपको देना चाहते, लोग कहते हैं हम गरीब हैं। गरीब के दो लक्षण होते हैं। एक गरीब तो वो होता है एक दिन की मजदूरी करता है, 300, 400, 500, कोई 700, कोई 600 लिबर्टी प्राप्त करता है और वो उसमें का यानी 10% अपने ऊपर इन्वेस्ट करके बाकी अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट करता है, जिससे वो उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ती है। आपने सुना होगा कि मोची का लड़का, ठेले वाले का लड़का, सब्जी बेचने वाले का लड़का यूपीएससी क्वालिफाई कर गया, उसका इतना रैंक आया है। लेकिन दूसरे टाइप के जो लोग गरीब होते हैं वो 300 400 रुपया कमाएंगे, 500 रुपया कमाएंगे, 150 रुपया का वाइन लेकर के बड़े रंग से पी जाएंगे और पीकर मौज मस्ती से भूल जाएंगे। उन्हें परिवार और बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और कहते हैं कि हम गरीब है। और 150 रुपया पर डे का आप खर्च कर सकते हैं। ये किसी प्राइवेट विद्यालय में किसी भी जिले की बात मैं कर रहा हूँ, यदि वो पढ़ाना चाहते हैं महंगे से महंगे विद्यालय गांव के क्षेत्रों में और ज्यादा होगा 1000, 1200, 1500 किसी भी विद्यालय का प्राइवेट स्कूल का शिक्षक शुल्क हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उसके लिए नहीं, यदि वो अपनी सुख सुविधाओं पर थोड़ा सा ताला लगा दें तो बच्चे का लाइफ बन सकता है। लेकिन उनको क्या पड़ी है, जबकि शराब का नशा ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा से 6 घंटा, 6 घंटा से 8 घंटा तक हो सकता है, लेकिन शिक्षा का नशा एक कब्र तक जाता है। इसलिए हमारा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हुए अपने सुख सुविधाओं पर ताला लगाते हुए हमें बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए सोचना चाहिए। तो इस तरह आज की हमारी टॉपिक है आफ्टर शब्द आने के बाद। यदि किसी वाक्य यदि इस काल का वाक्य, यदि इस काल का वाक्य निगेटिव में हो, निगेटिव में हो और बाद शब्द आया हो, क्या शब्द आया हो, बाद शब्द आया हो, तो अब देखिए इसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस ओ प्लस सी प्लस फुल स्टॉप। मेरे आने के बाद वह भोजन नहीं पकाई थी, मेरे आने के बाद वह भोजन नहीं पकाई थी।
तो सी डिड नॉट कुक फूड आफ्टर आई हैड कम। आफ्टर आई हैड कम। दूसरा सेंटेंस इस तरह हम ले रहे हैं, तुम्हारे जाने के बाद वह गांव गया था। वह तुम्हारे जाने के बाद वह गांव नहीं गया था। तो ही डिड नॉट गो टू विलेज आफ्टर you had gone। अब तीसरा वाक्य दे रहे हैं, अध्यापक के आने के बाद चपरासी गेट नहीं खोला था। द प्यून did not open the gate after the teacher had come। चौथा सेंटेंस इस तरह है, खिलाड़ियों के मैदान में पहुंचने के बाद मैं वहां पहुंचा था। मैं वहां नहीं पहुंचा। खिलाड़ियों के पहुंचने के बाद मैं वहां नहीं पहुंचा था। I did not reach there after the players had reached। तो इस तरह आपके सामने कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। इस तरह हम आपको थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 4-4 वाक्य करके आपको देते रहेंगे। और यदि कहीं पर कोई त्रुटियां होती है तो हमारा सभी अभिभावकों और श्रोता बंधुओं से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसके द्वारा दिए गए कोटेशन पर अमल करें और मेरे बातों पर अमल करें, जिससे आपके बच्चे का भविष्य संभल सके और आपका भी बुढ़ापा भी संभल सके। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि वही पछताना पड़ेगा, जब वही कहता का वर्षा जब कृषि सुखानी। तो उस जब समय बीत जाएगा तो उस पछताने से कुछ होने वाला नहीं है। तो इस तरह से यदि कमेंट के द्वारा हमें सूचित करते रहेंगे कि यहाँ सर आपके द्वारा ये पढ़ाने में त्रुटियां हो रही है। अभी ग्रामीण ट्यूशन में बहुत सी जानकारी आपको देनी है, इंटर के लेवल स्तर तक का, कॉम्पिटिटिव स्तर का। तो इस तरह यदि आप हमको सूचित करते रहेंगे तो हम आपको जानकारियां देते रहेंगे। और ज़्यादा बहुत ही कठिन नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए अपरिचित लगता है, इसलिए हमें कठिन लगता है। लेकिन यदि हम सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए उतना ही आसान है जितना कुछ सोचा नहीं जा सकता है। तो कहा गया डूइंग एंड लर्निंग, करके सीखो। यदि आप लगातार क्रियाशील रहते हैं तो आप निश्चित है एक दिन सफलता की श्रेणी पर पहुंच जाएंगे और अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेंगे। इसी के साथ हम आपको धन्यवाद देते हुए
आपसे अलविदा चाहते हैं। गुड इवनिंग, गुड नाइट, थैंक यू, धन्यवाद।